जी हां, बदला ले लिया है भारत ने। बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ उस्ताद गोहरी को भी मार गिराया गया है। भारत के लिए ये आतंकी मोस्ट वांटेड था। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने में यूसुफ अजहर भी शामिल था। मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद का सरगना है, उसका रिश्तेदार यूसुफ अजहर जैश के सबसे बड़े आतंकी कैंप का नेतृत्व कर रहा था, जिसे आज भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा जो बड़े आतंकी मारे गए हैं उनमें शामिल है मुफ्ती अजहर खान कश्मीरी, जो जैश ए मोहम्मद का कश्मीर में ऑपरेशन हेड था। इसके अलावा इब्राहिम अजहर दूसरा बड़ा नाम है, जो मसूद अजहर का बड़ा भाई भी है। और ये आतंकी मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए जो IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ था उसमें भी शामिल था। तीसरा बड़ा नाम मौलाना अम्मार का है, जो अफगानिस्तान और कश्मीर में जैश का ऑपरेशन चलाता था। चौथा और आखिरी बड़ा आतंकी था मौलाना तलहा सैफ। यह भी मसूद अजहर का भाई है, जैश का हेड ऑफ प्रिपरेशन विंग था। यानी जितने बड़े आतंकी समेत 300 आतंकी ढेर किए गए। सीएम नीतीश कुमार ने पाक में एयर स्ट्राइक की कार्रवाई को सही ठहराया है। सीएम ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। इसी तरह की कार्रवाई से आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी। जो भी जरूरी कार्रवाई करनी है वो करे। तो आज उसका एक उदाहरण आया है और मैं समझता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ जो लोगों के मन में आक्रोश है और वो स्वाभाविक है, उसको देखते हुए ऐसी कार्रवाई होनी प्रारंभ हो गई है और मैं समझता हूं कि आतंकवाद से जरूर मुक्ति मिलेगी। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की 13वीं से पहले भारत ने बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक कर 300 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश में भारत की इस कार्रवाई से जोश है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी भारत की इस कार्रवाई की वाहवाही की है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं। सर, ये अटैक किस रूप में देखते हैं? देखिए, पूरा देश भारतीय वायुसेना को धन्यवाद देता है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा था कि खून का एक भी बूंद बेकार नहीं जाएगा, और घटना के मात्र 11-12 दिनों के भीतर ही और जिस तरह से 3:30 बजे सुबह भारतीय वायुसेना के दर्जनों विमानों ने और मसूद अजहर और आतंकी जो बेस है उसको जिस तरह से नष्ट करने का काम किया है, पूरा देश इसी का इंतजार कर रहा था। और बाकी और जानकारी जब मिलेगी तो और आगे कहा जा सकेगा, लेकिन पूरा देश खुश है और उन लोगों को पूरा भरोसा था प्रधानमंत्री पर कि जिन्होंने किया है, जो कहा है वो करके दिखलाएंगे। लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रभावी और प्रमाणिक प्रमाण चाहिए पिछले सर्जिकल स्ट्राइक का। इस बार तो पूरा प्रभाव के साथ प्रमाणिक प्रमाण मिल रहा है। देखिए, इन सब चीज़ों में कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब पाकिस्तान कहता है कि आतंकी हमले का प्रमाण दीजिए कि पाकिस्तान की भूमिका थी कि नहीं थी। तो जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है वो कह रहा है कि ये कार्रवाई हमने करवाई, फिर सबूत किस बात का? और जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी स्ट्राइक और जो बातें कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और पूरे देश को एकजुट होकर भारतीय सेना, वायुसेना और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पीछे खड़े रहना चाहिए। और हम लोग को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो आतंकियों पर हमला है वो पूरी तरह से तैयारी करके की गई है। जो भारत है वो लगातार इस तरह के आतंक को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कंसन राजू के साथ बिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। एयर स्ट्राइक पर सीएम रघुवर दास ने भी ट्वीट कर भारतीय वायुसेना के शौर्य को सलाम किया है। सीएम रघुवर दास ने ट्वीट किया है और कहा है कि भारतीय वायुसेना के शौर्य को प्रणाम। ये नया भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को माफ नहीं करेगा। आज की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। पाकिस्तान में आतंकी कैंप पर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है।
पटना में भी लोग तिरंगे के साथ सड़कों पर उतर आए और ढोल ताशा बजाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर भारतीय सेना की इस कार्रवाई के लिए बधाई दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरे पटना में जोश है। हम अभी मौजूद हैं पटना के कारगिल चौक पर और आप देखिए किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के युवा वर्ग है, अपने हाथों में नरेंद्र मोदी की तस्वीर, सीतारमण की तस्वीर और साथ ही हाथ में ढोल ताशे भी लिए हुए हैं। और आप देखिए किस तरह से हाथों में तिरंगा लेकर इस वक्त का जश्न मना रहे हैं जब भारत ने पाकिस्तान के तमाम आतंकी हमलों पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ये मेरा पहला बदला है। पाकिस्तान बार बार अपने पीछे कायराना हरकत कर करके हम लोगों के हमारे सैनिकों को मारता रहता है। वो समझ रहा था कि भारत में इस प्रकार का हमला कर करके भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ देंगे और भारतीयों पे इस राजनीतिक माहौल में उसका फायदा लेंगे। लेकिन यहाँ मोदी जी और भारतीय सैनिक सबसे अधिक बधाई के पात्र हमारे भारतीय सैनिकों को बधाई दे रहे हैं। आप इस माहौल को किस रूप में देख रहे हैं जो हमला किया है भारत ने आतंकी ठिकानों पर कर रहा है? पाकिस्तान के ऊपर हम चढ़ के ढोल बजा रहे हैं। 56 इंच नहीं, 556 इंच का सीना चौड़ा हो गया देश के प्रधानमंत्री जी का। एनडीए की सरकार बोलती नहीं है, करके दिखाती है। भारत माता हम लोग पूरा जश्न मना रहे हैं। आज पूरा देश में खुशी का लहर है और पाकिस्तान को निशानाबूद कर देना है। यही हम लोग का उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी निशानाबूद कर देंगे। आप लोग इतनी खुशी की आज बात है जो बदला लिया गया है हमारी सेना के द्वारा। हम तो वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से और दोबारा बदला लिया जाएगा। इस तरह से अटैक जारी रहे। बहुत खुश है। देखिए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो युवा हैं, वो इस बात से खुश हैं कि भारत ने इस तरह का अटैक किया है। और जाहिर सी बात है जब भारत ने इस तरह का अटैक किया है तो तमाम लोगों में, तमाम युवाओं में, पूरे देश में इस तरह का जोश है। सब जोश भर रहे हैं भारतीय सैनिक को और सब ये साबित कर रहे हैं कि उनमें भी ताकत है, भारत में भी ताकत है इस तरह के अटैक का बदला लेने का। कंचन राजू के साथ विजय पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में खुशी है। लोग भारतीय वायुसेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। वहीं सरहद पर भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर आरएसपुरा सेक्टर का जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता विजय भारद्वाज ने। जो भारतीय वायुसेना है उसने पाकिस्तान एलओसी में घुसकर पाकिस्तान पर वो प्रहार किया है जिसे सेकंड सर्जिकल भी कहा जा सकता है। इसी को लेकर भारत के लोगों में और खासकर सरहदी इलाके में लोगों में काफ़ी खुशी है। मैं हिंदुस्तान की वायुसेना का बहुत ही तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं और उनको सल्यूट करता हूं हिंदुस्तान की वायुसेना को। हम बहुत खुश हैं कि भारत सरकार ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बेस कैंप हैं उनको उड़ा देना चाहिए भारतीय एयरफोर्स को। हम चाहते हैं इससे सख्त कार्रवाई हो। हमें नरेंद्र भाई मोदी जी पे के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो देश की एकता और अखंडता के लिए पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय। इसी को लेकर भारत के लोगों में और खासकर सरहदी इलाके में लोगों में काफ़ी खुशी है और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना जिंदाबाद के नारे आप आम सुन सकते हो। कैमरा पर्सन राज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर आरएसपुरा सेक्टर से विजय भारद्वाज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और स्टार कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कहा है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारते जाओ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 370 हटाने का ये सही वक्त है। जवानों की सराहना करते हुए राजू श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार यूपी से 5-6 ट्रेनें जम्मू कश्मीर के लिए चला देनी चाहिए। यहाँ के लोग सब संभाल लेंगे।
मारो हथौड़ा। मैं तो सरकार से कहूंगा यही मौका है, लगे हाथ धारा 370 भी हटा दो। और एक छोटी सी मेरी और सलाह है, छोटी सी, 5-6 ट्रेन यूपी बिहार से जम्मू कश्मीर के लिए चलवा दो। ये सब भर भर के जाएंगे वहां और ये सब संभाल लेंगे, सब ऐसी तैसी कर देंगे दुश्मनों की, आतंकवादियों की। मौका तो दो। पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में घुसकर एयरफोर्स के ऑपरेशन के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी इस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और कहा है कि इस कार्रवाई से देश का मनोबल ऊंचा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो कहा करके दिखलाया कि कम से कम भारत को आतंकवाद को मुक्त करने का प्रयास किया है। आज हम लोग के लिए गौरव का बात है कि उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे सेनाओं पर हमला किया था, उसका जवाबी हमला आज मिल गया है और हम लोग का बहुत मनोबल ऊंचा है। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बहुत सह लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब ऐसे ही घुसकर मारेंगे। पेशेंस की जितनी परीक्षा लेनी थी, हिंदू राष्ट्र होने के नाते जितनी परीक्षा लेनी थी, वो पाकिस्तान ले चुका था, आतंकवादी ले चुके थे। पूरी दुनिया ने हमको ये कहा कि आप जो करना चाहते हो आप करो, और हमने जो एयर स्ट्राइक किया है वो अपने क्षेत्र में किया है। हमारे क्षेत्र में जो आतंकवादी एक्टिव थे इतने वर्षों से, क्योंकि 47 के बाद से वो एरिया जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है, वो भारत का अंग है। कश्मीर समस्या का समाधान का वक्त अब आ चुका है और कश्मीर हमारा अंग था, है और रहेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र था, उसके लिए हम कामयाब हो गए। पाकिस्तान में आतंकी कैंप पर भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक की जेएमएम ने भी तारीफ की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी थी और जेएमएम इस कार्रवाई को सलाम करता है। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने पीओके में जाकर के और पाकिस्तान में जाकर के जिस तरह से आतंकवादी जो कैंप था उसको ध्वस्त करने का काम किया, आतंकवादियों को मारने का काम किया, उस सेना और सेना के जज्बे को झारखंड मुक्ति मोर्चा सलाम करता है। पुलवामा का बदला लेने पर बोकारो के रिटायर्ड आर्मी भी पूरे जोश में दिखे। सभी ने इंडियन एयरफोर्स और सरकार के निर्णय की तारीफ की और कहा कि पुलवामा के शहीदों को अब सम्मान मिल गया है। रिटायर्ड आर्मी के साथ साथ आम लोगों ने भी जय हिंद के नारे लगाए। बहुत ही हम लोग बहुत खुशी। क्या लग रहा है कि देर ही सही, लेकिन देर कहाँ हुआ है? व्यवस्था करने में तो कुछ समय लगता है, सूचित करने में समय लगता है। ये कर दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जो किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं। आज तो उत्साह का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत दिनों से अवेटेड था और बोलते हैं ना कि 300 घंटे के अंदर 300 से ज़्यादा उनके आतंकवादियों को ढेर करके हमने इस शहादत का बदला लिया अपना, और बहुत खुशी हुई। चूँकि मैं पूर्व वायु सैनिक हूँ और वायुसेना का ये पराक्रम है और हमारे बहुत सी चीज़ हमारे जेएन में आज भी है। कैसे 20 जगहों से अलग अलग उड़ान भरी होगी विमानों ने, कैसे मिराज ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए लेजर गाइडेड 1000 पाउंड्स के बम्स लगातार 21 मिनट तक बॉम्बिंग की। और भी आगे होगा ऐसा, ये तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम लोग किए हैं सर्जिकल, ये एक तरह का वही है। शहीद को सम्मान मिला, शहीद को सम्मान मिला। और आपके चैनल के थ्रू मैं देशवासियों को ये बोलना चाहता हूँ, देशवासियों ये अभी सिर्फ ट्रेलर है और पिक्चर अभी पाकिस्तान की बाकी है। जो भी निर्णय हमारे नेतृत्व ले रहा है उससे हमारी भारतीय सेना, हमारे पूर्व सैनिक सारे संतुष्ट हैं। और सही बात बताया हमने, आज हम सचमुच में आज पानी पी पा रहे हैं, क्योंकि गला हमारा सूखा हुआ था और इसके वजह से हमको अपनी चैन, हमारा नींद हराम था, क्योंकि हमारे 42-44 घर जो जिस प्रकार से शहीद हुए, उनके बाल बच्चों का टीवी स्क्रीन पर बार बार मीडिया के द्वारा दिखाया जाना अंदर से छाती दर्द से भरा हुआ था। आज महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हुआ है। भारत सरकार ने ये कार्रवाई करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपना डंका बचा दिया और हम इससे काफ़ी उत्साहित
सारी दुनिया को बता दिया कि भारत की तरफ अगर कोई आंख उठाता है तो हम उसका आंख ही नहीं कलेजा निकाल देंगे। जी, आंख ही नहीं कलेजा निकाल लेंगे, ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में घुसकर जैश के आतंकी कैंप पर भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक पर रामगढ़ की जनता और पूर्व सैनिकों ने भी सराहना की। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई से सेना और देश का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आतंकवादियों के ऊपर हवाई हमले किया गया है, मैं इसे काफी साहसपूर्ण निर्णय और ऐतिहासिक निर्णय मानता हूं। और भारत के जनमानस के अनुसार जो भारतीय मानसिकता बनी हुई थी, उन मानसिकताओं के अनुरूप भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का निर्णय ऐतिहासिक और साहसीपूर्ण है। भारतीय सेना के लिए और खासकर वायुसेना के लिए एक बहुत ही बड़ा शौर्य का काम किया गया है। 1971 की लड़ाई के बाद यदि हमारे वायुसेना का कोई बहुत जबरदस्त कार्रवाई हुई है तो वह कारगिल में हुआ था, और यह अभी जो मुजफ्फराबाद और बाकी दो जगहों पे जो ये कार्रवाई किया गया है, यह काबिले तारीफ है। सेना का मनोबल इससे बहुत ऊंचा बढ़ा है। जी, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसकर मारता है, छेड़ने पर छोड़ता नहीं। और आज का दिन यकीनन हिंदुस्तान के लिए बड़ा है, अहम है।